नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। बैक टू बैक दो इंजीनियरिंग कंपनीज, कल हमने एलिकॉन इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी और आज हमारे रडार पर आई है एक कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। फंडामेंटल टोटली अपोजिट है एलिकॉन के। स्टॉक का पी काफ़ी ऊपर है, ROC नंबर्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है, बट ऑलमोस्ट ए डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है इस कंपनी के ऊपर। नाम काफ़ी सुना होगा, अभी रिसेंटली हमारे रडार पे इसलिए आई 8% का। इसने पिछले 4 तारीख को एक हाई लगाया, हालांकि 14% तक गई थी। और न्यूज़ थी कि 700 करोड़ का ऑर्डर मिला इसको जापानी कंपनी मित्सुबिशी से। तो कौन है आज़ाद इंजीनियरिंग, क्या काम करती है, थोड़ा सा हम एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बहुत डिटेल वीडियो नहीं होगा ये, बट हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंपनी के बारे में, बिज़नेस के बारे में हम करने की कोशिश करेंगे। ये एक मैन्युफैक्चर है जो एयरोस्पेस कंपोनेंट और टरबाइंस बनाता है और इनको OEMs को सप्लाई करता है, जो कि एयरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में काम करते हैं। बिज़नेस ओवरव्यू की बात करें तो करीब पोर्टफोलियो में 1400 क्वालिफाइड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं। 3D रोटेटिंग एयरफॉयल ब्लेड्स पोर्शन काइंड ऑफ चीज़ें बनाती है कंपनी। हम डीप में समझेंगे इसको, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे अभी। बट इंडस्ट्री की बात करें तो एनर्जी एंड ऑयल सेगमेंट से करंट 78% का Q1 FY25 में बिजनेस आया, अगर जो कि थोड़ा कम था अगर हम कंपेयर करें FY22 के साथ। वाइल एयरोस्पेस एंड डिफेंस में दैट इज़ 19%, दैट इज़ 10 ऑलमोस्ट 100% का जंप किया 10% टू 19% आने में, जहाँ पर यूनिसन रिंग्स, हाउसिंग, कंप्रेसर, माउंट प्लेट, बटरफ्लाई, इस तरह की बहुत प्रिसाइज इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी। एंड इस सेगमेंट का रेवेन्यू इसका 120% इंक्रीज़ हुआ है फॉर FY22 एंड 24 को अगर हम कंपेयर करें तो। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, FY22 में जो एक सिंगल कस्टमर से 12% रेवेन्यू जनरेशन कॉन्सेंट्रेशन होता था, वो अभी 16% हो रहा है। एंड FY22 से जो 33% ऑफ 5 कस्टमर से सेल्स थी, वो अभी 45% हो रही है। जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो अराउंड 90% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स एंड 10% ही अभी इनका डोमेस्टिक से आ रहा है। एंड एक्सपोर्ट भी कहाँ पर हो रहा है? UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका जैसी कंपनी में। कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है। अगर Q1 FY25 की बात करें तो 3300 करोड़ की है, एंड 2 साल पहले जो कि करीब FY23 में 2000 करोड़ के आसपास की ही थी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बेसिकली साउथ में हैदराबाद में है। एंड एक्सपेंशन की बात कर रही है, अभी 4 फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं, 2 फैसिलिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 88% से ऊपर पहुंच चुका है। नाउ अगर अब स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 का प्राइस टच करके एक इस जो चल रही है FIIs की सेलिंग की गिरावट में नीचे आया, बट अगेन यहाँ से एक डबल बॉटम बना के उठने का एक संकेत दे रहा है ये आज़ाद। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है, जबकि इंडस्ट्री का P 46.25 है। ऐसे में 136.5 का P मल्टीपल देना एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये अगेन इंजीनियरिंग कंपनीज आजकल FII DIIs के थोड़ा सा गुड बुक्स में है। ऑलमोस्ट 9, अगर हम जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की बात करें, FII DII दोनों ने अपना वेटेज बढ़ाया है आज़ाद इंजीनियरिंग में। तो डेफिनेटली दे आर एबल टू सी समथिंग जो कि एज ए लेमैन हम रिटेल इन्वेस्टर भी नहीं देख पा रहे हैं। पब्लिक में करीब 3% से ज़्यादा का गिरावट हुआ है, वाइल प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग मेंटेन रखी है। अभी हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के ओवरव्यू से। तो जैसा कि हमने बात किया कि ये कंपनी करीब पिछले 15 सालों से ऑपरेशनल में है। Tier 1 सप्लायर का इसको दर्जा मिला हुआ है, 15 से ज़्यादा कंट्री में सेल करती है। 87% के आसपास एक्सपोर्ट का से रेवेन्यू आता है। एंड क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करती है। स्ट्रिंजेंट वेंडर क्वालिफिकेशन के नॉर्म रखे हैं। एंड जो हम बात करें 3.09 मिलियन यूनिट्स में 0 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट्स जो अभी तक इन्होंने दिए हैं, 3.09 मिलियन यूनिट्स,
उसमें करीब 0 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट, मतलब वेरी हाई प्रिसीजन फॉर द करेक्ट यूनिट सप्लाई। बात करें तो एंड मार्केट में एरोस्पेस एंड डिफेंस में करीब इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है 1530 बिलियन इंडियन रुपीस का है। की कस्टमर हनीवेल, जी, ईटॉन एरोस्पेस जैसी कंपनियां हैं। एनर्जी की बात करें, सीमेंस, जी, मित्सुबिशी, मैन, हनीवेल, अगेन इस तरह की कंपनीज़ हैं। एंड वहाँ पर इनका जो एड्रेसेबल मार्केट साइज़ FY27 तक होगा, विच इज़ अराउंड 283 बिलियन इंडियन रुपीज़। Oil and gas, Evergreen, 730 billion Indian rupees will be the TAM for the FY27। एंड रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये थोड़े पुराने नंबर्स होंगे FY24 के। सो यस, पैट इज 17.2% ऑफ द टोटल ओवरऑल मार्जिन। सो अभी इस कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट आए नहीं है, एक बार वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द लेटेस्ट रिजल्ट, उसके बाद हम वापस से एक डिटेल इन डेप्थ स्टडी करेंगे दैट इस प्राइस लेवल पे अभी क्या करना सही है। प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो न्यूक्लियर पावर टरबाइन में टरबाइन एयरफॉयल असेंबली बनाती है, आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं। हाइड्रोजन नेचुरल गैस टरबाइन बनाती है, थर्मल पावर के लिए टरबाइन एयरफॉयल असेंबली का निर्माण करती है। ऑयल गैस में अप एंड मिड स्ट्रीम सब सिस्टम्स बनाती है, लाइक स्लिप, स्ट्रिल बिट्स, हैच ओवर, बोनेट्स, फ्रेम्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट प्रिसीजन, हाई प्रिसीजन का रिक्वायरमेंट होता है। एंड यूज एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, कंबाइन हीट एंड पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन द हॉट टॉपिक, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मरीन propulsion, district heating and cooling, WTE, waste to energy, desalination, ये सारे स्पेस में है। सो क्वाइट एनर्जी एंड ऑयल गैस इंडस्ट्री में भी काफ़ी डाइवर्सिफाई कर के रखा हुआ है। एंड बात करें अगर एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री की, तो बिजनेस जेट एयरक्राफ्ट, कमर्शियल, डिफेंस, ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर्स, डिफेंस एंड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी इनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, एरो इंजन असेंबली, ऑक्सिलरी पावर, एक्चुएटेड एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, एयर फ्लेम बूस्टर, इस तरह के बहुत ही हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर ये सप्लाई कर रहे हैं। एंड आसान नहीं है आज़ाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनी को वापस से खड़ा करके, वापस से एक ऐसी कंपनी जिसने 3 मिलियन क्रिटिकल पार्ट्स विद 0 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्ट्स किया हो। सो दैट इटसेल्फ ए बिगेस्ट एंट्री बैरियर मेरे हिसाब से। कैपिटल इंटेंसिव है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड प्रिसीजन का हाईली रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये सारे लाइफ क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं। रिगनर्स एंड लेंथी क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, बिकॉज जो ऑल ओवर ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बोइंग है, इन सब जगहों पे क्वालिफिकेशन के लिए इट्स नॉट ईजी, इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। एंड टाइमली डिलीवरी, क्वालिटी डिलीवरी करना, एंड साथ ही साथ सस्टेनेबल रखना अपने बिजनेस मॉडल को। आई थिंक ये हर एक स्टेज पे ये कंपनी ने एक ऐसा इकोनॉमिक मोड क्रिएट किया है जो कि बहुत आसान नहीं है दूसरी इंजीनियरिंग कंपनीज़ के लिए आराम से उसको पार पाना उससे। एंड अगर बात करें तो जो अगर एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो एयरबस, बोइंग और गल्फ स्ट्रीम इन तरह की कंपनियों को करते हैं। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला जो टाइम है, एयर ट्रैफिक में जिस तरह का एक रेवोल्यूशन आया है, मेड भी कॉमर्शियल हो या आपका पैसेंजर हो, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट आज की डेट में इंडियन एरोस्पेस में घूम रहे हैं, ग्लोबली घूम रहे हैं, डेफिनेटली एयर ट्रैफिक बढ़ने वाला है, जो कि एक रिसर्च भी कहती है कि अराउंड 12% का ग्लोबल एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। एंड ये सेगमेंट पे डेफिनेटली बोइंग और एयरबस जैसी कंपनी जो कि 91% कमांड करती हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, सो वहाँ से इट विल बी ए गुड पोटेंशियल फॉर आज़ाद, क्योंकि ये उनके की सप्लायर हैं अंडर चाइना +1 स्ट्रैटेजी बीइंग इन इंडिया। सो जहाँ तक और बात करें एनर्जी सेगमेंट की, जो 283 बिलियन का ओवरऑल अपना टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है, सो उसमें टॉप 3 प्लेयर्स ही हैं जो कि 86% मार्केट कवर करते हैं एज़ फार एज गैस टरबाइन इज़ कंसर्न। एंड अराउंड
53% हैं कस्टमर्स जो कि स्टीम पावर टरबाइन में रहते हैं। एंड ग्रोथ ड्राइवर्स डेफिनेटली हैं, बिकॉज एग्जिस्टिंग कस्टमर का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो वेंडर क्वालिफिकेशन करते हैं, इट्स नॉट वेरी इजी। एंड टरबाइंस की डिमांड तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बढ़ रही है, बढ़ेगी ही। रिप्लेसमेंट मार्केट भी है कंपनी के पास। एंड कन्वेंशनल सपोर्ट फॉर कन्वेंशनल एनर्जी के लिए जो चाहिए वो भी है। एंड जहाँ तक इस कंपनी के रिलेशनशिप की बात है विद OEMs के साथ, सो बीइंग integrated manufacturing with supply chain solution, with technical know-how of operations, with value-added design, आई थिंक एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस, क्लाइंटेल बेस बना के रखा है, जिसमें हनीवेल, इटॉन, रोल्स रॉयस, सीमेंस एनर्जी, मैन, जी वर्नो, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, जहाँ से भी इनको 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस सब तरह की कंपनियाँ यहाँ पर रही हैं। और बात करें अगर जियोग्राफिकली आप इनका एक रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ग्लोब का कोई भी कॉन्टिनेंट इन्होंने छोड़ा होगा जहाँ पर ये अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या आने वाले टाइम पे ऑपरेट नहीं करेंगे। एंड जैसा कि हमने देखा कि राइट नाउ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी ऑलरेडी हैं, 2 आने वाली हैं। एंड इनका एक लिवरेज कर रही हैं एडवांस हाउस मशीन कैपेबिलिटीज़ में। एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट टीम काफ़ी अच्छी है। एंड जो एक पोजीशनिंग बनाई है इस कंपनी ने कि कस्टमर वर्सेस प्रोडक्ट का एक जो मैट्रिक्स बना के रखा है वो बहुत अच्छा है। जहाँ पर इनके कस्टमर नए हैं, प्रोडक्ट भी नए हैं, वहाँ ये अपनी नई प्रोडक्ट लाइन को करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड जहाँ पर कस्टमर भी पुराने हो चुके हैं, एग्जिस्टिंग हैं, एंड प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्टिंग हैं, वहाँ पर ये ऑगमेंट करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को, सो दैट दे कैन सर्व बेटर विद टू द कस्टमर्स। एंड प्रोमोटर्स को अच्छा है, मैनेजमेंट टीम अच्छी है, प्रोमोटर्स को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक ये कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। डिपेंडिंग जिस हिसाब से एरोस्पेस या डिफेंस में हर एक कंपनी आज की डेट में जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है कुछ एक कंट्रीज़ के बीच में, मेड भी ईरान, इज़राइल, इसके पहले यूक्रेन, रशिया, तो हर एक छोटे से बड़ा कंपनी डिफेंस में काम कर रहा है। इसलिए डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड एंसिलरीज कंपनी अच्छा कर रही है, उनसे रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनीज भी अच्छा करने का मादा रखती हैं। एंड अगर हम बात करें इसके टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल में मुझे एक फ्लैग का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। आई होप यू कैन नोटिस कि एक लंबा कंसोल गिरावट आई और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है विद डबल बॉटम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ ऑल दो आज एक मार्केट ने 4 नवंबर को काफ़ी ऊंचाई दी। अब देखना होगा कि डेफिनेटली अचानक से नहीं बढ़ेगा ये यहाँ से, बट हाँ अभी एक ब्रेकआउट हुआ है तो कुछ दिन कंसोलिडेट करके डेफिनेटली इसके ऊपर जाने की चांसेस हैं। सो अभी हमने इस पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है। डेफिनेटली इसको हमको एक और वीडियो में आएंगे और जिसमें हम इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले हम वेट करना चाहेंगे कंपनी के इस पिछली तिमाही के नतीजे आने के, और फिर उसको हम लोग आपस में बैठ के समझेंगे कि कंपनी कैसा करेगी आने वाले टाइम में, कैसे रिजल्ट्स रहने वाले हैं, एंड हमारी फर्दर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वी शुड इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं हमारे लिए या नहीं बनती। FIDI ने तो एक अच्छा मूड बनाया है इन्वेस्ट करने का, बट लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन वी विल टेक अ कॉल what should be our strategy. Till then, please do like, comment, share and subscribe. Bye bye. Thank you so much.